Okay, so hello everyone, this is Akshay and let us continue with today's GFG Purity Streak. Today's question name is Askai Rains. हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड व्हाट आर द पॉसिबल अप्रोचेस. बट बिफोर गोइंग अहेड, ये हमारा यूट्यूब चैनल है. आप इसको ज़रूर से देखें एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन सेवरल वेज. द प्लेलिस्ट विच यू मेंटेन हियर इज DSA A to Z, covering all the topics and the top interview questions, that is DSA 180, the placement series which we have just launched regarding DSA, Java and Spring Boot, and the another non-technical things where we go and where we do, like in the financial journey and in जो भी हम कर रहे हैं यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी में अनबॉक्सिंग एंड क्या क्या किट हमें मिलता है एंड स्टफ, यू विल गेट दोज थिंग्स हियर. एंड द वेल्थ, द फाइनेंशियल लिटरेसी वी आर बिल्डिंग, दैट थिंग एज वेल. इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, DSA डूज एंड डोंट्स, गेमिंग एंड स्टफ हियर. तो सब कुछ यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि जो भी इसे देख सके, इधर भी फ्रेशर और प्रोफेशनल जो भी हैं उनको हेल्प मिल सके. द सेकंड थिंग इज दिस द DSA repository. You must star and fork this repository to get help with the source code, and this one is for the placement preparation course 2025. यहाँ पे आपको table of contents with how to contribute and the topics and the DSA questions list with the solutions and the video link would be there. तो आप इसको ज़रूर से देखें यार. वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे. ASCII रेंज सम, इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, राइट. उस स्ट्रिंग में जितने भी फ्रीक्वेंसीज या फिर जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं, राइट, जैसे कि जो हमारा पहला केस है आप देख पा रहे होगे. So these are the characters that I was saying about. So we have A, B, A, C, A, B, right. तो आप यहाँ पे देख सकते हो the characters which are repeating is A, क्योंकि मेरे को 3 इंस्टेंसेस दिख रहे हैं. सिमिलरली फॉर B वी कैन सी देयर आर 2 इंस्टेंसेस, राइट. तो A की बात कर लेते हैं. तो A का फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस क्या है? सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो A का फर्स्ट ऑकरेंस इज 0 एंड लास्ट ऑकरेंस इज 4. तो इन बीच जो कैरेक्टर्स है B, A एंड C, इसका हमें सम निकालना है. तो A का S का वैल्यू 97 होता है, देन B इज़ 98 एंड देन C इज़ 99. तो आप A प्लस B प्लस C करोगे, दैट इज़ 97 प्लस 98 प्लस 99, तो यू गेट 294. सिमिलरली इन द केस ऑफ B, फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस यहाँ पे क्या है? दिस वन एंड दिस वन. तो इसके बीच में कैरेक्टर्स क्या है? AC है. यू कैन सी हियर AC है और उसका सम हमें रिटर्न करना है, राइट. ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें बस सम एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है. सो हाउ वी कैन डू दिस गाइज. तो हम यहाँ पे 2 टेक्निक यूज़ करेंगे. सबसे पहले तो एक मैप यूज़ करेंगे, राइट, टू स्टोर दी फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस. तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम इस तरह का कुछ इसका टाइप रखेंगे, कैरेक्टर डॉट इंट, राइट, इंटीजर एरे, जहाँ पे कैरेक्टर तो हमारा कैरेक्टर डोनेट करेगा एंड इंटीजर एरे विल हैव 2 इंडेक्सेस जो कि फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस को स्टोर करेंगे, राइट. एंड साथ ही साथ हमें एक प्रीफिक्स सम भी चाहिए होगा. मैं PS लिख रहा हूँ. ये क्यों चाहिए होगा यार? क्योंकि हमारे पास एक और यूज़ केस है. वी नीड टू गेट दिस सम ऑफ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. ये हमारा एक नीड है. तो इसको हमें मिनिमम टाइम पॉसिबल में करने के लिए प्रीफिक्स सम यूज़ करना है, दैट इज़ O(1). जैसे कि अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम चाहता हूँ तो मैं एक प्रीफिक्स सम मेंटेन करूँगा, विच इज़ नथिंग बट जो पहले कैरेक्टर का वैल्यू है 97, सेकंड कैरेक्टर का क्या है B. तो 97 प्लस 98 195, सिमिलरली 195 प्लस 97 292 एंड विल गो ऑन मेकिंग अहेड टिल द एंड ऑफ आर एरे, राइट. तो अगर मेरे को पूछा जाए कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक का मेरे को सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस का इंडेक्स पता है, जैसे 0 1 2 3, दिस इज़ 4 एंड 0. तो मैं 4 - 1 यहाँ से इसका सम, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का सम पता है और मेरे को इधर यहाँ तक का सम पता है. तो मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके O(1) में इस पर्टिकुलर रेंज का सम निकाल लूँगा, राइट. सो दैट इज़ द थिंग गाइज. तो आई थिंक क्वेश्चन ईजी है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्यूशन एंड थिंकिंग द लॉजिक. इसको कोड करो. यहाँ पे मैप को इस तरह से यूज़ करना है एंड देन विल थिंक ऑफ कि कोड वॉक थ्रू इसका क्या होगा. मीनवाइल व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस. तो सबसे पहले हम मैप में ट्रैवर्स करेंगे टू लेस डाउन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस. तो O(n) तो यहाँ यूज़ हो जाएगा, राइट. एंड देन वी विल आइट्रेट अगेन to get the first and last occurrences and find the sum of the range. So O(n) plus n मैं कह सकता हूँ. So O(2n) कह सकते हो आप, ignoring the constant O(n) as time complexity. Space complexity क्या होगा कि हम यहाँ पे एक मैप यूज़ करेंगे, राइट, एंड प्रीफिक्स हम भी यूज़ करेंगे. तो O(n plus n) उसके लिए भी जाएगा, विच इज़ नथिंग बट ignoring the constant O(n) as space complexity. बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है यार वो O(1) की है. ऑल्सो कंस्ट्रेंट एनालिसिस हमें पता चल रहा है कि n इज़ नथिंग बट 10^5, राइट, एंड 10^5 इज़ लेस देन 10^8. सो दैट इज़ वाई O(n) का सोल्यूशन सबमिट भी हो जाएगा, सेकेंड पॉइंटर. तो इसको कोड करते हैं एंड देन विल सी कि O(1) के ऑक्सिलरी स्पेस में कैसे कर सकते हैं, राइट. प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. Okay, so this is the code. So this is the
फर्स्ट मेथड, तो हमने int n equals to s dot length रखा है, देन प्रीफिक्स सम का एक एरे मेंटेन किया, देन वी हैव अ मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा integer array. Now the first step is that we iterate for each and every character in the given array, and that is why we have this for loop. We are storing the current character using s dot char at I, and we are then calculating the prefix sum. तो इसका क्या होता है prefix sum का मतलब, अगर ith इंडेक्स पे है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू प्लस i माइनस वन चाहिए हमें, राइट. तो वही हमने यहाँ पे किया, एस डॉट कैर एट आई प्लस. अगर अब हम i माइनस वन लेना चाह रहे तो एक सेफ चेक भी डालना पड़ेगा यार, पिछले इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो तो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव इंडेक्स का एरर आ जाएगा, राइट. सो दैट्स वाई वी आर चेकिंग विद एन इनलाइन इफ, एंड एज अ सेकेंड स्टेप वी आर स्टोरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स. तो अगर मैप में कैरेक्टर पहले से प्रेजेंट है, राइट, सो विल पुट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विथ दी फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंसेज. मतलब जैसे ए जीरो पे था तो 0,0 पुट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट जैसे ही ए अगर फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, सो फॉर दैट क्या होगा कि क्या वो कैरेक्टर हमारे मैप पे प्रेजेंट है, ये कंडीशन नलीफाई हो जाएगी, एंड विल गो इन द एल्स केस एंड विल जस्ट अपडेट द सेकंड वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर एरे, right, which is at the index 1. I hope you're getting this point. The third and last step that will traverse in the map, now we have the hold of the first and the last occurrences. Using this first and last occurrences, as you can see in the line 23, you are traversing in the map. That's a syntax thing, map.entry set. We are getting the value, right, for that particular character. 0 and 1, 0 is giving the first index, 1 is giving the second index. We are checking if n dot start minus start is greater than 1. देखो माइनस वन क्यों चेक कर रहे हैं यार. देखो अगर हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं फट से, अगर लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा होता ए बी, राइट, तो ऑकरेंसेस 0 1 एंड 2, तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस क्या होता है 0 एंड 1, सो 1 माइनस 0 वुड बी 1, राइट. बट आप देख सकते हो इन दोनों के बीच कोई कैरेक्टर नहीं है, सो वी नीड टू मेक श्योर कि कोई कैरेक्टर्स हो बीच में, एंड फॉर दैट द मिनिमम डिफरेंस वी नीड इज ग्रेटर देन 1, एंड दैट इज द रीजन वी आर चेकिंग हियर स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट ग्रेटर देन 1. देन यू कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम ऑफ दैट for the range of that characters, and then we just add that sum into our array list. That is the resultant, and that is it here. So let us hit the submit button for this code, and we'll see that how we can solve this in O of 1 space complexity. तो ये कोड सबमिट हो गया है. Let us see how we can solve this using O of 1. तो वापस से आते हैं एंड सोचते हैं कि हम इसे O of 1 पे कैसे कर सकते हैं. So where is that we are using the space? We are using the space for map, right? तो क्या हम कह सकते हैं यार कि हमारे पास देखो लोअर केस कैरेक्टर्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो लोअर केस कैरेक्टर्स हमेशा 26 ही होते हैं, राइट. सो कैन वी से, लेट मी थिंक. सो इवन दो ये जो मैप है यार, इसमें हमेशा एट मैक्स 26 कैरेक्टर्स ही सेव होंगे, तो ये तो कह सकते हो कि मैप का स्पेस जो है वो ऑफ 1 ही हुआ, राइट, इसमें यूज़. बट प्रीफिक्स सम जो हम कर रहे हैं उसमें 26 कैरेक्टर्स तो हैं, बट स्ट्रिंग लेंथ n दैट इज़ 10^5 तक जाती है, एंड प्रीफिक्स सम के लिए हम n लेंथ का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं. तो इससे होगा क्या कि दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग O of n फॉर द प्रीफिक्स सम. तो हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, राइट. तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे कि अगर हमें पता है कि लोअर केस कैरेक्टर्स 26 ही हैं, राइट, सो वी विल जस्ट स्टोर द फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेज इन दिस कैरेक्टर एरे ऑफ 26, राइट. वो कैसे होगा, ए बी सी यहाँ होता है, इंडेक्सेस 0 1 2 से 26 तक, एंड द लास्ट कैरेक्टर डन इट जेड 25th, राइट. तो यहाँ पे हम इसको टाइप एरे बना देंगे विच हैव 2 सेल्स, दैट इज़ आई एन जे, दैट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस. और इवन बेटर समझने के लिए हम दो एरे बना लेते हैं ऑफ साइज 26. दिस लेट अस नेम दिस एरे एज फर्स्ट एंड लेट अस नेम दिस एरे एज लास्ट, जहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस सेव हो जाएंगे. नाउ एज अ थर्ड स्टेप we will iterate into this first and last array, right, and for every possible range where there are characters left between the first and last occurrences, उस केस के लिए हम प्रीफिक्स सम को यूज़ ना करेंगे, प्रीफिक्स सम का टॉपिक ही हटा देते हैं, एंड जस्ट यूज द इंडेक्सेस टू एक्चुअली कैलकुलेट द सम. तो इससे होगा क्या यार कि वाइल आइटरेटिंग दिस इन द फर्स्ट एंड लास्ट एरे, तो मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज़ करूँगा, O of 26 into, राइट. एंड एट मैक्स हो सकता है कि मेरे को सारे कैरेक्टर्स का सम निकालना पड़े एक एक करके, तो 26 into n, O of n. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स एज O of n सेम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स O of 1, क्योंकि ना ही हम मैप यूज़ करेंगे, एक बस फर्स्ट एंड लास्ट एरे होगा, दैट इज O of 26 एज गुज टू से O of 1, एंड वी आर नॉट यूजिंग अ प्रीफिक्स सम एरे दिस टाइम, सो O of 1. प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. तो ये हमारा फाइनल कोड वॉक थ्रू यार. बट अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को एक बार एक्सप्लोर करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा. एंड डू स्टार और DSA repository and the placement course guide. Let us head quickly back to this code walkthrough. As I said, as a first step हम first and last
array यूज़ करेंगे, लीनियर array of size 26, and then we fill this all the possible values of this particular array as -1. by default क्या होता है यार, जीरो से मार्क हो जाता है। -1 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जीरोथ इंडेक्स से अपना array शुरू होता है, राइट। तो हम जीरो नहीं रख सकते हैं, एम्बिगिटी आ सकती है फ्यूचर केसेस में, जब यहाँ पर एक्चुअली में हम रेंज ऑफ सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो नाउ वी आर जस्ट अपडेटिंग कि अगर फर्स्ट वी आर ट्रैवर्सिंग इन द array, हम देख रहे हैं कि करंट इंडेक्स स्टोर कर लिया फॉर दैट पर्टिकुलर एस डॉट कैरेट आई माइनस ए करके, राइट ना। अगर ये पहली बार आया है तो मैप में तो मैप डॉट कंटेंट्स की कर दिए थे, यहाँ हम क्या कर देंगे, अगर ये इंडेक्स पहली बार हमें दिख रहा है तो फर्स्ट एरे में चेक करो है, और इक्वल्स टू -1 है तो अपडेट कर दो। नेक्स्ट टाइम से अगर वो सेम ऑकरेंस आएगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन नलीफाई हो जाएगी, एंड देन इट विल डायरेक्टली गो टू द एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेटमेंट में हम लास्ट एरे में अपडेट कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंसेस हमें मिल जाएगा, राइट। नाउ वी आर गेटिंग द इंडिविजुअल सम फॉर ईच ग्रुप। कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, बेसिकली i इक्वल्स टू 0 to i लेस देन 26, एंड इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना होगा कि जो डिफरेंसेस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। द लॉजिक रिमेन्स सेम विच वी डिस्कस इन द मेथड 1, राइट। and int current sum equals to 0, and for that particular range, that is from j equals to first of I plus 1 to j less than last of I j plus plus, उनके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका सम निकाल लो, जो कि यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, एंड एट लास्ट विल जस्ट ऐड दैट करंट सम और लेट्स से अ पर्टिकुलर पोटेंशियल आंसर इनटू अ रिजल्टेंट array list, एंड वी विल रिटर्न दैट रिजल्टेंट array list. दैट इज़ इट फॉर दिस वन यार। तो जब तक ये सबमिट हो रहा है, व्हाट इज़ द summary that we have seen? Method 1 using map and prefix sum, that is O of n and O of n, and इसमें हमने ऑप्टिमाइज़ किया। Method 2 we have optimized the prefix sum space complexity, a space time trade off between O of n to O of 1, and time remains same as O of n. तो ये कोड भी सबमिट हो गया है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप बाय एंड टेक केयर। आप इस वीडियो तक यहाँ तक बने हुए थे, आपको हेल्प मिला तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।